हेलो जी, नमस्ते। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यात्रा आप लोगों के साथ। टेम्परेचर 25 और देखो अभी शुरू हुई है। ये बूंदें सी पड़ रही है, आवाज़ भी आ रही होगी ना छत से। ये मैंने इसलिए खोला, ये खुला ही रह गया अब कि थोड़ी लाइट आएगी, क्योंकि वीडियो में अंधेरा अंधेरा सा नज़र आता है, फोटो नज़र ही नहीं आती। देखते हैं कैसे नज़र आती है ना। तो चलिए ये लेके प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। यहाँ देखो कैसे खटड़ 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 हो रहा है ना सड़क के ऊपर। यहाँ नहीं सही कर रहे, वहाँ तो रोड कर गए सही। ये देखिए इससे पीछे पीछे जो उधर से ही आ रही है। अच्छा, एक कोट और डाल रहे। एक कोट कल बिछा दिया था इन्होंने नीचे, उसके ऊपर ये बारीक वाला कोट बिछा रहे लग रहा है। एक 1.5 इंच का ये भी है। तभी मैं कहूँ कि ये प्रॉपर वो नहीं हो रहा था। ये क्या कर रहा है, देखो पानी डाल रहा है, लेकिन लोग अच्छा लुक डाल रहा है, लुक के ऊपर फिर वो डालेंगे मटेरियल, बजरी बुजरी सी। ये देखो ये डालना ना बजरी, अभी शुरू किया है इन्होंने। मतलब उधर वाली लेन पूरी करके अब ये वाली लेन शुरू कर रहे। ये है जी ऑटोमेटिक सिस्टम, थोड़े ज़्यादा है। कितने बंदे लगे हुए, थोड़े से। तो यहाँ पे जैसे वो दूसरे उसमें चढ़ रहे थे, थोड़ा सा था फर्क। मैंने कहा यार ये कैसी बनाई है इन्होंने, तो वो इसीलिए बनाई है कि उसके ऊपर एक परत और डालनी थी उन्होंने। मुझे तो लग रहा था अभी होगी कंप्लीट। स्केटिंग का बहुत शौक है यहाँ पे लोगों को ना। तो बड़ी छोटी सी है, BMW कौन सी है पता नहीं। BMW है कोई और है, निशान तो वही लग रहा है उसका लोगो। ये क्या हो गया भाई, किसने किसको हॉर्न मारा पता नहीं। तो सब पिछले कई दिन तक मैंने वो वीडियो चलाई बम्पर वाली कार की, मतलब चलाई मीन्स कि उसका जिक्र किया वीडियो में। हालांकि जब शहर के अंदर ट्रैवल करता हूँ तो ये दृश्य ही मैं दिखाता ही जाता हूँ, लेकिन ये है कि दृश्य देखने के साथ साथ चलो मेरा ये भी मोटिव होता है कि कुछ संदेश, पॉजिटिव संदेश, कोई हमारे जीवन को पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाला संदेश मैं साथ में देता जाऊं। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो वो फिर कई, क्योंकि जितनी बार मैं गया उतनी बार बात हुई नहीं। चलिए जब जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, तो वो बात होती रहती है। तो वो मुझे लग रहा है 3 4 5 वीडियो में वो बात हुई है, डिफरेंट टाइम में, ये नहीं भी लगातार ही 4 5 वीडियो में। तो जैसे आज हो गया, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हुई, फिर 2 4 दिन पहले हुई, इस तरह से। चलो मेरा मोटिव ये था, उसमें मेरा काम हुआ 200 का बम्पर। और मैंने जो फेंडर लाइनर एक और उसने बोला था पहले, जिसने मेरे को एस्टीमेट दिया था, वो तो फेंडर लाइनर ले लिया था मैंने। लेकिन मैंने जब जिससे लगवाया उसने भी पैसे मतलब ठीक लिए, हालांकि $150 ले लिया। चलो जिस तरह का एस्टीमेट था उसके हिसाब से तो कम ही है ना। मतलब लग रहा है कि ज़्यादा लिए, लेकिन क्योंकि एस्टीमेट पहले मेरे पास इस तरह का था कि उससे मुझे लगा यार बहुत सही है, कम है, सही है, मतलब कम नहीं है, मतलब सही है।
वो सही इसलिए सही है कि अपने काफ़ी पैसे बच गए, इसलिए सही है। अदरवाइज़ ये नहीं कह सकते भी कम लगे। तो मैं थोड़ा सा एक टोटल आइडिया बता देता हूँ कि कितने लगे। तो 200 का मुझे बम्पर मिला, पुराना सेकंड हैंड, लेकिन सही था। स्क्रैच भी कोई ज़्यादा नहीं थे, हल्के फुल्के नीचे से स्क्रैच वो यहाँ लग ही जाते हैं, बर्फ़ के ढेरों पे चढ़ जाती है गाड़ी कई बार, बैक करते हुए, फॉरवर्ड करते हुए, पार्किंग करते हुए, नॉर्मल बात होती है। वो हो गया। उसके बाद जो फेंडर लाइनर था 100 कुछ, हाँ मेरे को पड़ा 92 का, 85 प्लस टैक्स वो, जबकि एक्चुअल में मुझे पहली बार उसी कंपनी ने जिससे मैंने लिया वो 115 का उसने बताया। बाद में जिस दिन मैंने लिया उस दिन का रेट उसने 85 का बताया, लेकिन वो भी वापस हो गया क्योंकि जिस मैकेनिक से मैंने काम करवाया वो कह रहा कि ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा वो टूट, जैसे वो ये होता है ना भी ज़्यादा गंदमंद जैसे बोलते हैं मड गार्ड टाइप के, भाई वो ना लगे तुम्हारी गाड़ी पे ज़्यादा नीचे से, उस तरह का भी कीचड़ वगैरह रोकने के लिए। तो वो हल्का सा क्रश हो रखा था एक साइड पे, सिर्फ साइड पे, और जो वो क्रश्ड पार्ट था उसका वो थोड़ा सा नीचे लटक रहा था। तो बस उसके अलावा पूरा सही था। वो कह रहा है भाई देख लो, अगर चेंज करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो कह रहा है ज़रूरत तो है नहीं है। मैंने कहा यार ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों चेंज करना है। जो लटक रहा था पार्ट उसने उसको अंदर उसके ठूस ठास के बांध दिया उसको। ठीक है जी। तो नए वाला जो लिया था वो भी वापस हो गया, $92 वो बच गए। अभी तक का मेरा खर्चा हुआ 200 प्लस 150 इसने लिया, $350 प्लस जो मेरे 1-2 चक्कर लगे, $20-30 का लगा लो पेट्रोल। 2 दिन जाके आया मैं। ठीक है ये मान लो 400-450 हो गया, 400 लगा लो, 2000 का एस्टीमेट 400 में। और अगर हम कभी बात करें तो अभी खैर इसी चक्कर में मेरा ना अभी जो इन्होंने जो मेरा बैंक है क्रेडिट कार्ड वाले, वो कह रहे कि तुम्हारा ना ओवर लिमिट हो गया, $30 इन्होंने काट दिए उसके चार्जेस, ओवर यूजेज चार्जेस। अब वो ओवर यूजेज ये तो रोक देते हैं कार्ड को उसी टाइम अगर तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो रही है। क्रॉस ये यूजुअली जाने नहीं देते, मतलब डिक्लाइन कर देते हैं ट्रांजैक्शन तुम्हारी अगर तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। फिर क्यों होगी भाई, मतलब लूट बाजारी देख लो भी, हर लेवल पे लूट बाजारी सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। और अगर हम कहें कि भाई चाहे कोई बहुत पैसे वाला है जो हज़ारों डॉलर महीने के कमा रहा है, हज़ारों मीन्स की 8-10 हज़ार मान लो कमा रहा है महीने के, उसको बोले यार तू $50 ऐसे ही तेरे फालतू में काट लेंगे, कोई नहीं तू बोलना मत, कुछ भी सहन कर लेना। क्या पॉसिबल है, क्या सहन करेगा कोई? नहीं करेगा, नहीं करते। $1 नहीं करता कोई, ऐसे कोई फालतू में काट दे कोई। मैंने कहा भी लोग अब बोलने का तो है ना कुछ भी बोल सकते हैं कि क्या तू एक बम्पर के पीछे या उसके पीछे, लेकिन यहाँ पे बात थी $1600 की, $1700 बच गए मेरे, थोड़े होते हैं। हालांकि ये जो आइडिया है वो भी उसी बंदे ने दिया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जंक यार्ड वाला। लेकिन वही अब मुझे लग रहा था यार बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने उस टाइम तो मना कर दिया। फिर जब मैंने देखा यार फ़र्क पड़ सकता है तो फिर मैंने सर्च शुरू की, तो वाकई कामयाबी भी मिली गई। तभी कहते हैं ना कि भाई अगर है ना कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी मिल जाती है। चलो जी दोस्तों, अब आपको फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्ते। लो होगी छुट्टी, चलते हैं घर को। और बाहर क्या बोले, अंधेरा है, 1:30 बजे रात के तो अंधेरा ही होगा, लेकिन लाइटें जली हुई हैं खूब सारी पार्किंग लॉट में, अंधेरा नज़र नहीं आ रहा है। 17 डिग्री, सुबह तो बहुत ठंड थी, अभी तो ठीक है, थोड़ा 7-8 डिग्री था सुबह। वही है इस टाइम ना बढ़िया
ट्रैफिक कुछ नहीं। आज बार क्या है? आज है मंगलवार। अभी कहाँ पे? यूएस में हुई है कि पता नहीं, यहीं टोरंटो में स्ट्राइक चल रही है वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की। तो वो भी काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए वही तो मैं कहता हूँ ना कि इन्होंने तो धीरे धीरे ऐसे कर दिया कि बस रातों रात जो है स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन यही तो है। लेकिन क्या कि नाम अलग अलग दे दिए, इसलिए क्या है, बस दुनिया को मूर्ख बनाओ। और मैंने पहले भी बात की हुई है कि यहाँ पे जितनी भी यूनियन वाली कंपनियां हैं उनके अंदर सब जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन मांगते हैं। प्रोडक्शन तुमने उस टाइम से ऊपर नीचे कर दिया। आज देखो यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे था, आज बिल्कुल बराबर हो गया। देख लो भैया ना, नाप तोल के जब चीज़ होती है तो बढ़िया ही होती है। तो मैं क्या कह रहा था कि हर यूनियन वाली कंपनी के अंदर प्रोडक्शन बोलते हैं। ये मतलब प्रोडक्शन का मतलब है कि तुमने इनके हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर काम करके देना है। तो अगर तुमने उसके हिसाब से अगर वो कम हो गया तो तुम्हारे को वार्निंग दी जाएगी। नहीं मतलब एक दो तो खैर ठीक है, एक दो भी हर बार नहीं, लेकिन अगर जैसे 5, 4, 5, 6% तो वार्निंग। अगर 1-2% है तो वैसे ही बोलेंगे, मतलब कि भाई अपनी परसेंटेज कम है तुम्हारी, प्लस में करो। तो क्या है ये? स्लेवरी है, नई तरह की स्लेवरी। यही तो, इसी चीज़ के तो मैं खिलाफ बोलता हूँ। चलिए दोस्तों, पहुँच गए, मिलते हैं अब कल को। शुभ रात्रि।